इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज एक अहम फैसला आने वाला है। यह फैसला है बाटला हाउस एनकाउंटर मामले का, जिसमें आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी शहजाद अहमद के बारे में फैसला आएगा। अदालत ने इस फैसले के उन सभी लोगों की निगाहें टिकी हैं जिन्होंने दिल्ली में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों में अपने परिजनों को खोया था या फिर जो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस सीरियल बम धमाकों के कुछ दिन बाद ही बाटला हाउस में एनकाउंटर किया गया था। तारीख 13 सितंबर 2008, जगह दिल्ली। दिल्ली कांप रही थी, लरज रही थी। महज 31 मिनट के अंदर 5 बम धमाकों ने दिल्ली को हिला कर रख दिया था। इन धमाकों में 30 लोग मारे गए और 130 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये तादाद और भी ज्यादा हो सकती थी अगर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए 4 बमों को डिफ्यूज ना किया होता। ये सीरियल ब्लास्ट दिल्ली पुलिस के मुंह पर एक तमाचा थे, क्योंकि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने बाकायदा एक ईमेल जारी कर इन धमाकों की चेतावनी दी थी और कहा था कि रोक सको तो रोक लो। दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तार से तार जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी थी और इस हमले के ठीक 6 दिन बाद, तारीख 19 सितंबर 2008, वक्त सुबह 10:30, जगह L18 बाटला हाउस, जामिया नगर। दिल्ली पुलिस की एक टीम जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में मौजूद इसी मकान नंबर L18 के दूसरे फ्लोर पर जा पहुंची थी। पुलिस को खबर मिली थी कि इसी मकान में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के कुछ आतंकी पनाह लिए हुए हैं। मकान का दरवाजा खुलते ही दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, जबकि आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद नाम के 2 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए। इस कार्रवाई में मोहम्मद सैफ और जीशान नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक शहजाद खान नाम का एक संदिग्ध भागने में कामयाब रहा। दिल्ली पुलिस इस एनकाउंटर को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही थी, लेकिन एनकाउंटर के चंद रोज बाद ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। न सिर्फ एनकाउंटर सवालों के घेरे में आया, बल्कि मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर भी सवालिया निशान लग गया। कई राजनीतिक दलों और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। एक एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस एनकाउंटर पर जांच की मांग की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2009 में इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसमें दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक और बड़ा फैसला आने वाला है, जिसके बाद बाटला हाउस एनकाउंटर पर पड़ी 5 साल पुरानी गर्द शायद छट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मामला जनता से जुड़ा है तो राजनीति भी लाजमी है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर पिछले 5 साल से राजनीति भी हो रही है। जहां तमाम नेता इसे फर्जी बता रहे हैं, उसी बाटला हाउस एनकाउंटर को गृह मंत्री सही बता चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे सही बताया था। ऐसे में बाटला हाउस एनकाउंटर पर नेता सिर्फ राजनीतिक गोटियां फिट करते रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसले की तारीख आ चुकी है। 25 जुलाई को अदालत फैसला सुनाएगी कि बाटला हाउस के फ्लैट नंबर L18 में 19 सितंबर 2008 को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ मुठभेड़ का सच क्या था और जिस शहजाद नाम के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, क्या वो एनकाउंटर के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था। लेकिन अदालत के फैसले से पहले एक बार फिर बाटला हाउस का जिन सियासी बोतल से बाहर निकल आया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तो 5 साल से एक ही बात रट रहे हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था। अब अदालती फैसला आने से ठीक पहले कांग्रेस के एक और महासचिव शकील अहमद भी दिग्विजय सिंह की राय पर मोहर लगाने में जुट गए हैं। उनकी अपनी सोच है
और उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई। उनका जो अपना है, मैंने भी देखा टीवी पे और मीडिया में कि गोलियां सर पे लगी हैं। वो कहते हैं आमतौर पे नहीं होगा, उनकी एक सोच। चुनाव सिर पर है और इतिहास बताता है कि पिछले 5 साल में हर चुनाव के वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर पर सियासी रोटियां ही सेकी जाती रही हैं। इस एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर बवाल मचा दिया था। दिग्विजय सिंह उन दिनों यूपी कांग्रेस के प्रभारी थे और 2009 के लोकसभा चुनाव सर पर थे। इसके बाद तो दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने का मानो अभियान ही छेड़ दिया। 4 फरवरी 2010 को आजमगढ़ में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि एनकाउंटर फर्जी होने का शक इसलिए होता है क्योंकि बाटला हाउस में मारे गए एक युवक के सर में 5 गोलियां लगी थीं। असली मुठभेड़ में ऐसा नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने मारे गए युवकों के परिवार वालों से बात नहीं की। दिग्विजय सिंह के आरोपों को तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने फौरन खारिज कर दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, बाटला हाउस एनकाउंटर की तीसरे दिन से जो बात कह रहा हूं उसको मैं आज भी उस पर कायम हूं, क्योंकि किसी भी एनकाउंटर में 5 गोलियां सर के ऊपर नहीं लग सकती। इसलिए ये एनकाउंटर मेरे नजर में सही नहीं रहा। 12 जनवरी 2012 को दिग्विजय सिंह ने फिर यही बात दोहराई कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था। उस वक्त यूपी में चुनावी हलचल चरम पर थी, लिहाजा बाटला हाउस एनकाउंटर की कब्र खोदकर वोट निकालने की होड़ मच गई। उस वक्त के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जनवरी 2012 में बाटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की। तो फरवरी 2012 में एक चुनावी रैली में सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रो पड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी बाटला हाउस एनकाउंटर की बहस में उतर आईं। मायावती ने सलमान खुर्शीद के बयान की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वरना उन्हें बाटला हाउस एनकाउंटर की याद 4 साल बाद क्यों आ रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को तमाम नेता फर्जी बता रहे हैं, उसी बाटला हाउस एनकाउंटर को गृह मंत्री सही बता चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे सही बताया था। हाई कोर्ट तक ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की कोई जरूरत नहीं मानी। और इसी बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। ऐसे में बाटला हाउस एनकाउंटर पर बार बार सवाल उठाकर आखिर देश के बड़े नेता क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। समझ में आती है तो सिर्फ एक बात कि बाटला हाउस नेताओं के लिए ऐसा मुद्दा है जिसे कुरेद कर वो अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करते रहे हैं। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सुनवाई आज इस मामले पर होगी। कोर्ट फैसला सुना सकता है और ऐसे में नजरें टिकी होंगी तमाम सियासतदानों के साथ ही आम लोगों के साथ, और साथ ही उन लोगों के खास तौर पर जिन्होंने इस घटना में अपनों को खोया था। देखना होगा कोर्ट क्या फैसला इस मामले पर सुनाता है।